सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। 2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए। महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है जो चलती ही नहीं। अगर हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, कर दो 2-2 हाथ, तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठे। शिवसेना कहती है सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी भी प्रकार से मैं लेकर रहूंगा। अब बन गए एक बार मुख्यमंत्री। और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। और अभी कहा मैं तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे। मगर जब अच्छी थी तब भी महाराष्ट्र की जनता ढूंढती थी कहां है सरकार। ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? जरा जोर से बोलो भाई, ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? और मोदी जी ने 20 बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, 3 बार राज्यपालों के साथ संवाद किया, ढेर सारे अस्पतालों के साथ ऑनलाइन बातचीत करी और 130 करोड़ लोगों को कोरोना की लड़ाई के साथ जोड़ दिया। मित्रों, तो मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है। और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए। सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। 2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, 1 सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना। आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ये सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है जो चलती ही नहीं है। सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। तिलक महाराज ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। शिवसेना कहती है सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी भी प्रकार से मैं लेकर रहूंगा। अब बन गए एक बार मुख्यमंत्री। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, कर दो 2-2 हाथ, तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठा है। महाराष्ट्र की जनता भी हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठी। इस प्रकार से सिद्धांत विहीन राजनीति किसी भी राज्य की सरकार पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है, उद्धव ठाकरे सरकार इसका जवाब दे। दारू नहीं चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए। मित्रों, ट्रांसफर के अंदर कमीशन लेने के इतने केस रजिस्टर हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को जेल में जाना पड़ा है। मित्रों, इस सरकार के 2 ही लक्षण है, राजनीति का अपराधीकरण और वसूली का शासन। और विंडिक्टिवनेस से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केस में फंसा रहे हैं। क्या आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? हमारे साथ 19 के विधानसभा चुनाव के बाद जो विश्वासघात हुआ है, इसका परिमार्जन करना है।